एम न्यूज़ साथ सच का। नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजिस और आप देख रहे हैं मेरे साथ एम न्यूज़। देश महामारी के दौर से गुजर रहा है और लोग आराम से बैठे हुए हैं, मजे ले रहे हैं, देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं कि आखिर लोग कब तक मरते रहेंगे। अभी ये हाल चल ही रहा था कि तब तक भारतीय वैज्ञानिक ने ये कहकर हलचल मचा दी कि अभी तीसरा वेव भी आने वाला है, लेकिन कह नहीं सकते वो कब आएगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दूसरा वेव तो अभी झेल नहीं पा रहा है भारत। हजारों लोग मर रहे हैं, शमशान घाट में लाइन लगी है, अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। ऐसे में अगर तीसरा वेव भी आ जाएगा तो देश की हालत क्या होगी। देश में शायद ही कोई जनता बचेगी जो फिर यहाँ पर आराम से रह पाएगी। आखिर वो क्या वजह है जिस वजह से हमारा देश कोरोना को काबू में नहीं कर पा रहा है। बाकी देशों में तो कोरोना काबू में हो चुका है, लेकिन क्या कारण है कि भारत में कोरोना काबू नहीं आ रहा। हालात ये है कि प्रधानमंत्री को दोष देने का मतलब भी कोई नहीं बन रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री के समकक्ष कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। विपक्ष यानी कांग्रेस का कोई ऐसा नेता सामने नहीं आ रहा जो कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको टक्कर दे सके। टक्कर यानी उनसे भी सवाल पूछ सके। मीडिया की बात तो कोसों दूर है, लेकिन विपक्ष यहाँ पर ऐसा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है कि वो एक सवाल भी नहीं पूछ रहा। सवाल की तो छोड़िए, वो जो मरीज हैं कोरोना महामारी से, जो लोग परेशान हैं, विपक्ष के नेता उनके पास तक नहीं पहुँच पा रहे। पहुँच पाने की बहुत दूर बात कहें हम, अगर वो अस्पताल जाकर ही ये जो सुविधाएं हैं जहाँ पर नहीं मिल रही हैं, वहाँ तक अगर वो सुविधाएं भी पहुँच जाएं तो भी शायद विपक्ष को हम मान लेंगे कि भारत में विपक्ष नाम की कोई चीज़ है। सिर्फ चुनाव तक सीमित रहना और ट्विटर पे ट्वीट कर कर ही आप विपक्ष के नेता नहीं बनने रह सकते, क्योंकि विपक्षी अगर आपको बनना है तो आपको आम जनता की हिफाजत के लिए मैदान में कूदना ही होगा। आपको प्रधानमंत्री पर आरोप लगाकर नहीं बचना है, आपको मीडिया पर आरोप लगाकर नहीं बचना है कि मीडिया जो है वो सिर्फ वो करती है जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर विपक्ष का भी एक मजबूत रोल होता है जो नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हम कहना चाहते हैं कि जो आम जनता है वही विपक्ष है इस समय, और वही मोदी का विरोध कर रही है। वही सच्चाई बता रही है कि देश में नरेंद्र मोदी जी नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। वो दवा के नाम पे, ऑक्सीजन के नाम पे, चिकित्सा के नाम पर बिल्कुल नाकाम साबित हो चुके हैं। वो देश में एक दिन का भी शायद नहीं कर पा रहे हैं। यही हाल उन्होंने तब किया था जब देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, लेकिन उन्होंने इलेक्शन को जरूरी समझा। उन्होंने बंगाल चुनाव को नाक का सवाल बना लिया था और वो लगातार बंगाल में चुनावी रैलियां करते रहे, वो भी बिना मास्क के। मास्क लगा लेते तो चलता, लेकिन जहाँ पर वो 2 गज दूरी मास्क है जरूरी कह रहे थे, वहाँ पर लाखों की भीड़ लेकर वो चुनाव प्रचार करना नहीं भूले। यहाँ पर यह कहना भी जरूरी होगा कि विपक्ष और प्रधानमंत्री से ज़्यादा तो इस समय फिल्मी अभिनेता, फिल्मी विलन सोनू सूद काम आ रहे हैं। वो आम जनता के लिए खुले दिल से मदद कर रहे हैं। जहाँ पर लोग उनको एक मैसेज डालते हैं सोनू सूद की मदद वहाँ कुछ ही समय के अंदर पहुंच जाती है। लोग अब प्रधानमंत्री से और विपक्ष के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ज़्यादा अब सोनू सूद पर भरोसा करने लगे हैं। यहाँ तक कि जनता अभी केजरीवाल पर भी पूरा भरोसा नहीं कर पाई है। वो सिर्फ अगर भरोसा कर रही है तो फिल्म अभिनेता सोनू सूद पर भरोसा करती है। तो क्या समझें कि देश का शासन, प्रशासन, सरकारें फेल हो गई हैं? जो एक अभिनेता आम आदमी की मदद करने के लिए उतरा हुआ है, देश में ऑक्सीजन नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले ही 90 मीट्रिक टन गैस बेच दी थी, और जब देश में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो कम से कम 6 गुने दाम पर वो विदेशों से आयात कर रहे हैं। अभी देश में पैसे को लेकर भारी अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री का 13,000 करोड़ का बंगला भी तैयार होने लगा है। अभी क्या जरूरत थी, जब देश में पैसे के लिए त्राही त्राही मची हुई है, दवाइयों के लिए त्राही मची हुई है,
लोगों को जान बचाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में 13,000 करोड़ रुपए का उनका बंगला सवालिया निशान तो लगाता है कि भाई एक तरफ देश संकट के दौर से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 13,000 करोड़ का बंगला दिल्ली में तैयार हो रहा है। सवाल उठता है, मगर सवाल उठाने वाला कोई मौजूद नहीं है। कौन उठाएगा जब विपक्ष ही नहीं है? विपक्ष ही नकारा साबित हो रहा है कि विपक्ष के पास सवाल करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मत कीजिए सवाल, लेकिन आम जनता के हित के लिए तो खड़े हो जाइए, या सिर्फ आपकी सरकार आएगी आप तभी खड़े होंगे? बिना सरकार आए आपके पास कोई ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि आप खड़े हो पाए, या आपके पास धन की कमी है? आपके चुनावी फंड में बहुत धन होगा, आपकी जो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास बेहद फंड होगा, लेकिन क्या आप उस फंड का इस्तेमाल आम आदमी के लिए नहीं कर सकते? वहीं दूसरी तरफ कोरोना के चलते लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो दुकानें खोलने के नाम पर चालान काटते हैं। आम आदमी जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसके लिए तो लाले पड़े हैं। फिर भी जिसको आम जनता को जो ज़रूरत की चीज़ें वो भी मुहैया नहीं हो रही हैं, उसको भी पुलिस प्रशासन जो है चालान काटने की धमकी देकर दुकानें बंद कर देता है। ऐसा पिछली बार तो नहीं हुआ था। राशन की दुकानें खुल रही थीं। आज दिन भर गाड़ियां चलती हैं, स्कूटर चलते हैं, मोटरसाइकिल चलती हैं, बस चलती हैं, लेकिन मैकेनिक की दुकानें नहीं खुलती। मैकेनिक की दुकान खुलती तो उसका चालान कट जाएगा। तो आखिर ये जो सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, इनको कौन सही करेगा? अगर खराब हालात में अगर कोई गाड़ी खराब होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसको सही कौन करेगा? वो अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेगा? ये भी सवाल उठता है। आइए हम सारी बातें जानने के लिए अपनी सहयोगी दीपिका पांडे के पास चलते हैं। वो हमें बताएंगी कि उनके पास क्या विचार हैं, वो क्या बताना चाहती हैं। आप देखिए हमारे साथ। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्ष किसी भी तरह से मजबूत नहीं है, विपक्ष मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो लोग सत्ता पक्ष में बैठे मोदी को हटाने की कोशिश भी कर रहे होते। हाँ, ये बात तो सही है कि मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी गलत तो कर रहे हैं, देश को बचाने में नाकामयाब हैं, 100% नाकामयाब हैं। लेकिन अगर जनता उन्हें हटाए तो बिठाए किसे? उसे बिठाने के लिए भी तो कोई एक मजबूत पार्टी होनी चाहिए, एक मजबूत इंसान होना चाहिए जो उनकी रक्षा कर सके, जो उन्हें सुरक्षित कर सके और जो देश को बचा सके। क्योंकि जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो सिर्फ ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। क्या ट्वीट कर देने से लोगों का भला हो जाएगा, लोगों की बचाव हो जाएंगे, लोग बच जाएंगे? ट्वीट करने से लोगों की जान बच जाएगी? जो अस्पतालों में मर रहे हैं, शमशान घाट में जिनकी लाशें जल रही हैं, क्या उनका भला हो सकेगा? विपक्ष ये नहीं सोच रहा है। विपक्ष को इस वक्त चाहिए था कि वो सड़कों पर आते, शमशान घाट में जल रहे लोगों पर उनके परिजनों की मदद करते, उन परिजनों का सहयोग करते, और जो लोग सड़कों पर हैं उनकी मदद करते, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, दवाइयों के लिए दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, हालात इतने खराब हैं, उनकी मदद करते। लेकिन विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ छिप गया है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, देश पर जो भी अत्याचार हो रहा है वो तो चुपचाप देख ही रहे हैं, लेकिन उनके विपक्ष में बैठे सभी लोग वो भी शांतपूर्वक देख रहे हैं। कोई भी जनता के साथ आवाज उठाने में साथ नहीं आ रहा है। जनता के साथ इस समय कोई भी नहीं खड़ा है, सत्ता पार्टी के लोग में कोई भी नहीं खड़ा है, जनता अकेली है। अगर विपक्ष के कोई भी लोग डटकर सामने आते और जनता का साथ देते तो हो सकता है कि जनता प्रधानमंत्री के ये 5 साल भी पूरे ना होने देती और प्रधानमंत्री को हटा देती, क्योंकि जनता को बिल्कुल भी इस समय प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री लोगों के प्रति जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, लोग इतना दर्द झेल रहे हैं, तकलीफ में हैं, जिस समय सबसे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है प्रधानमंत्री की और बड़े लोगों की, जैसे कि प्रियंका गांधी की ज़रूरत है, राहुल गांधी की ज़रूरत है, लेकिन लोग सामने नहीं आ रहे हैं अभी। और रही बात लूटने की सर, तो लोग लूट रहे हैं। रामदेव का ही उदाहरण हम ले लेते हैं। बाबा रामदेव ने कोरोनिल निकाला, जबकि कोरोनिल पर रोक लग गई थी, फिर भी 1500 रुपए में कोरोनिल बिकी है सर, 1500 रुपए में। और लोग
उस पर लूट मच गई थी, लोग टूट पड़े थे कोरोनिल लेने के लिए, और वो कोरोनिल किसी को कोई फायदा नहीं किया, कोरोनिल किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, फिर भी लोग कोरोनिल लेने के लिए टूट पड़े थे। और अभी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी यही कहा है कि आयुर्वेदिक दवाएं लोगों को कोरोना में मददगार साबित होंगी। लेकिन क्या ये आयुर्वेदिक दवाएं अगर साबित होती तो जो ये लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, शमशान घाट पर रोज दिन प्रतिदिन भीड़ लगी है, लाइन लगी है लोगों के जलने की, तो क्या वो जल रहे होते, लोग आयुर्वेदिक दवाएं खाकर ठीक ना हो जाते? क्या जो अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी पड़ी हुई है, बेड के लिए लोग तड़प रहे हैं, अपनी जान बाहर दे रहे हैं, सड़कों पर दम तोड़ दे रहे हैं, क्या वो आयुर्वेदिक दवाएं खाकर ठीक ना हो जाते? इस समय सबसे जरूरी बात यह थी कि विपक्ष के लोगों को सामने आना चाहिए था, लेकिन इस समय विपक्ष के लोग सामने ना आकर स्टार सोनू सूद सामने आ रहे हैं। वो एक मैसेज पर, एक ट्वीट पर लोगों की मदद कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, अपना मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं, लोगों का कहना है, लोगों का मानना है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जनता उन्हें आज सत्ता पर बिठा सकती है, आज गद्दी पर बिठा सकती है, अपना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उन्हीं को चुन सकती है। वो जिस भी पद के लिए चुनाव लड़ते हैं जनता उन्हें जरूर चुनेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पसंद आज जनता उन्हें ही कर रही है, जबकि वो राजनीति में नहीं है, वो एक बॉलीवुड स्टार है। जी सर। धन्यवाद दीपिका जी, आपने जो बताया है उसके लिए आपका धन्यवाद। देश कोरोना महामारी के बीच में है, लोग नहीं जान रहे, देश के नेता अपनी बंसी बजा रहे हैं, चैन की बंसी बजा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है देशवासियों से। देशवासी जो कुछ समय नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था आत्मनिर्भर बनिए, यानी अपने आप देखिए अपना। सरकार अपनी बना ली है, वो अपनी सत्ता चला रही है, आप आत्मनिर्भर बन जाइए, आप अपनी दवाई, आप अपनी ऑक्सीजन और आप अपने अस्पताल अपने आप देखिए। उसका कोई मतलब नहीं है। अभी दिखाई भी दे रहा होगा वो कि सरकार को इन बातों से कोई मतलब नहीं। उसको मतलब नहीं आपको ऑक्सीजन मिलती है या नहीं मिलती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चिकित्सकीय सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप जिए, जीने की इच्छा है तो आप अपने आप इलाज कराएं, और ज़्यादा जीने की इच्छा है तो आप सारा खर्चा उठाएं और दवाइयाँ लें, और फिर भी नहीं बचते हैं तो कोई बात नहीं, शमशान घाट में लाइन लगाइए। मरना तो है ही एक ना एक दिन, आज मर गए, जरूरी नहीं है कि आप 70 साल होकर मरें, आप 40 साल में मर जाइए, आप 30 साल में मर जाइए, आप 25 साल में मर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार को अपनी सत्ता से बेहद प्रेम है, आपसे नहीं। और यही हम बात लास्ट में छोड़ जाते हैं कि अगर हमारा विपक्ष मजबूत होता तो शायद नरेंद्र मोदी की सरकार आम जनता के हित की बात करती, लेकिन यहाँ विपक्ष बेहद कमजोर है। काश विपक्ष मजबूत होता तो हमारे भारत के जो जनता है उसके साथ ये हाल ना होता। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from